हिंदुओं की आज की दशा। They are 100% not aware of the concept of dharma. हिंदुओं की आज की दशा ठीक वैसे ही हो गई है जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। भारत के कई हिस्से बंट चुके हैं और आज भी हमारे पास हिंदुओं की एकजुटता की कमी है। क्या यह हमारे जागने का समय नहीं है? आज के आधुनिक युग में कई शिक्षित हिंदू, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वे मेरे व्लॉग्स और ब्लॉग्स में रुचि दिखाएंगे, डिस्कनेक्टेड महसूस होते हैं। यह देखकर आश्चर्य और कुछ हद तक निराशा होती है कि वे हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के सबसे मौलिक पहलुओं को भी नहीं समझते। समस्या केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक परंपराओं, महाभारत या रामायण के विषय में कम रुचि की नहीं है, बल्कि कई लोग जीवन शैली से संबंधित विषयों जैसे कि वजन कम करने में अधिक रुचि दिखाते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी गहरी परंपराओं और मूल्यों को समझने की कोशिश करें। आज के आधुनिक युग में बहुत से लोगों को लगता है कि यह विषय हमारे सोचने के लायक नहीं है। कई लोग मानते हैं कि यह विषय सिर्फ धार्मिक या असभ्य लोगों के लिए है जो इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वे धर्म के वास्तविक तात्पर्य से पूरी तरह अनजान हैं। महाभारत का यह शिक्षाप्रद भाग हमें बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष और समर्पण आवश्यक है। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के बावजूद वे एकजुट होकर एक महान युद्ध का सामना करने को तैयार हुए, क्योंकि धर्म की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी। समाज में आज की स्थिति को समझते हुए एक धर्म की रक्षा का महत्व आज भी, जैसे पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, हमें भी अपने मूल्यों और नैतिकता की रक्षा के लिए संलग्न रहना होगा। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। 2 संगठित होना आवश्यक है। महाभारत में जब समाज बंटा तो पांडवों ने धर्म के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। आज के समय में भी हमें अपनी एकता और साझा धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। 3 धर्म और नैतिकता का पुनरावलोकन। आधुनिक समाज को यह समझना होगा कि धर्म केवल एक धार्मिक धारणा नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए एक सक्रिय प्रयास है। हमें इसे केवल धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहिए। 4 अवधारणाओं का विकास। हमें यह मानना होगा कि धार्मिक और नैतिक अवधारणाएं समाज के सभी हिस्सों में प्रासंगिक हैं। धर्म केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। By embracing the lessons from the Mahabharata, we can work towards creating a more unified, ethical, and morally conscious society. The struggle and vigilance for dharma can guide us towards a better and more cohesive future.